BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा नौवीं कक्षा में बच्चों हमारा आज का विषय है गणित भाग दूसरा, मैथमेटिक्स पार्ट 2, जो कि भूमिति या जियोमेट्री से संबंधित घटकों पर आधारित होता है। और हमारा आज का पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 अर्थात त्रिकोणमिति, जिसका भाग दूसरा आज हम जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हमने इसके पहले के लेसन में त्रिकोणमितीय संबोध को देखा, अर्थात त्रिकोणमिति में किन किन शब्दावली का प्रयोग होता है। और हमने जाना कि यह जो क्षेत्र है यह समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के अनुपात पर आधारित होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। यहाँ पर कोण A कोण C न्यून कोण है और कोण B समकोण है, हमने जाना। उसी प्रकार भुजा AB, BC और AC से यह समकोण त्रिभुज बना है, जिसमें समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, जो कि यहाँ पर AC है। कोण A की सम्मुख भुजा को यहाँ पर BC नाम है, यानी कोण A के ठीक सामने की भुजा। कोण A की संलग्न भुजा मतलब कोण A में लगी हुई भुजा। तो एक तो कर्ण है, दूसरे को संलग्न भुजा कहते हैं, जो कि यहाँ पर AB है, क्योंकि AC तो कर्ण है। उसी प्रकार कोण C के संदर्भ में देखें तो C की सम्मुख भुजा AB और C की संलग्न भुजा BC है। भी हमने जाना कि सम्मुख और संलग्न भुजा क्या होता है। उसके बाद हमने फिर त्रिकोणमिति अनुपात को देखा। किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ABC, जिसमें B समकोण है, थीटा C जो है वो एक न्यून कोण है। हमने 3 अनुपात देखे भुजाओं के अनुपात। पहला साइन थीटा के संदर्भ में, एक कोण थीटा को पकड़ के चलें अगर, तो साइन अनुपात, कॉस अनुपात और तीसरा टैन अनुपात हमने जाना। साइन अनुपात का मतलब होता है उस थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण की लंबाई। उसी प्रकार कॉस अनुपात या कोसाइन अनुपात जो होता है थीटा का, वह थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेंजेंट या टैन अनुपात जो होता है वो थीटा की सम्मुख भुजा की लंबाई बटे संलग्न भुजा की लंबाई। यह जो 3 प्रमुख अनुपात है, इसको हमने अपने पिछले लेसन में जाना था। अब हम देखेंगे इन त्रिकोणमिति अनुपातों में आपस में क्या संबंध है। इनमें जरूर कोई संबंध है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे आकृति द्वारा। और आकृति में दिए गए न्यून कोण के साइन, कॉस,
tan अनुपात द्वारा इनके संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, ए थीटा मान लिया हमने, तो C जो है वो उसका कोटि पूरक हो गया 90 माइनस थीटा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो दोनों कोण होते हैं वो एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, दोनों मिलाकर 90 अंश होता है। अब यहाँ पर A के सामने की भुजा को हम A अगर लंबाई नापें, A लिख दें, यानी BC अगर A है, उसी प्रकार B की सम्मुख भुजा को B यानी AC जो कर्ण है वो B हो, और C की सम्मुख भुजा की लंबाई C ABC के बराबर हो, तो साइन थीटा क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं साइन अनुपात थीटा की सम्मुख भुजा A बटे त्रिभुज का कर्ण, तो साइन थीटा बराबर A बटे B होता है। कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा हम देखते हैं, यानी कॉस C अनुपात। तो कॉस अनुपात जो होता है वो संलग्न भुजा 90 माइनस थीटा की संलग्न भुजा A बटे कर्ण। तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों ही A बटे B के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन अनुपात जो होता है कोण का, वह उस कोण के कोटि पूरक कोण के कॉस अनुपात के बराबर होता है। तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा 30 है तो साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। तो ये एक संबंध मिला। उसी प्रकार इस आकृति में जो कि त्रिभुज ABC B समकोण A थीटा और C 90 माइनस थीटा हो, और भुजा की लंबाइयाँ जैसे पहले बताया उसी तरह हैं, तो कॉस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा मतलब थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कर्ण B है, और साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो C है उसका साइन अनुपात, तो C की सम्मुख भुजा वह है C, और उसकी लंबाई कर्ण की लंबाई जो दूसरा है वह B है, यानी सम्मुख बटे कर्ण C बटे B। ध्यान से देखेंगे तो दोनों अनुपात C बटे B के बराबर ही है, मतलब कॉस थीटा और ऊपर साइन 90 माइनस थीटा दोनों ही C बटे B के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें एक गुणधर्म मिल रहा है, कॉस किसी कोण का कॉस अनुपात उस कोण के कोटि पूरक कोण के साइन अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कॉस 30 का मान जो होगा वही साइन 90 माइनस 30 यानी साइन 60 के बराबर होगा। तो दूसरा गुणधर्म मिला, संबंध मिला, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार अगर हम देखें बच्चों, साइन और कॉस का हमने देखा किस तरह से संबंध हुए। अब इस आकृति में पहली वाली आकृति है, टैन थीटा का मान चेक करते हैं क्या होगा। टैन थीटा जो होता है टैन अनुपात वह थीटा के सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा के बराबर होता है। सम्मुख भुजा A संलग्न भुजा C, A बटा C। और टैन 90 माइनस थीटा देखते हैं, तो टैन 90 माइनस थीटा हुआ 90 माइनस थीटा तो C है, तो C की सम्मुख भुजा C और उसकी संलग्न भुजा A है। तो यहाँ पर देखते हैं टैन कोटि पूरक कोणों के अनुपात सेम या समान नहीं है। टैन थीटा जहाँ पर A बटे C है, वहीं टैन 90 माइनस थीटा या उस कोटि पूरक कोण का टैन C बटे A है।
तो tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होगा क्या? नहीं, tan थीटा जो है वो tan 90 माइनस थीटा का उल्टा है। a बटे c है तो c बटे a, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, या 1 बटे tan 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये तीसरा संबंध मिला। तो अभी हमने देखा कि समकोण त्रिभुज के साइन कॉस टैन थीटा के अनुपात में क्या संबंध है। तो टैन थीटा बराबर a यानी थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। अब चेक करते हैं क्या टैन का साइन और कॉस से कोई संबंध है। तो चलिए, इस आकृति में टैन अनुपात हमने देख लिया। साइन अनुपात क्या है? तो हमने जाना साइन थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। उसी प्रकार कॉस थीटा थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर तीनों अनुपात हमें दिखाई दे रहे हैं थीटा के संदर्भ में। चलिए अब इनके संबंध को देखते हैं। सबसे पहले दिए गए अनुपात में साइन और कॉस का अनुपात चेक करते हैं, उनका अनुपात लेकर देखते हैं। मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देकर, या साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा? साइन थीटा है a बटे b और कॉस थीटा है c बटे b, तो वह उलट जाएगा, b बटे c होगा, क्योंकि हम गुणा का निशान लगाए वहाँ पर। तो यह सरल होकर बन जाता है a बटा c, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बराबर हो गया a बटे c के। और अगर आप देखें लेफ्ट साइड में टैन थीटा, वो भी a बटे c है, अर्थात a बटे c ये टैन थीटा के बराबर है। तो हमें मिला साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात यह टैन थीटा के बराबर होता है। तो साइन कॉस टैन का आपस में यह एक संबंध हमें मिला। तो कुल मिलाकर हमें 4 प्रकार के संबंध प्राप्त हो गए। सबसे पहला संबंध क्या कि साइन थीटा वह कॉस थीटा के कोटि पूरक के बराबर होता है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। उसी प्रकार कॉस थीटा भी साइन के कोटि पूरक के साइन अनुपात के बराबर होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। टैन में यह गुणधर्म उलट जाता है, यानी टैन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब इनका गुणनफल 1 आएगा। और साइन कॉस टैन का अनुपात का संबंध साइन बटे कॉस ये बराबर होता है टैन अनुपात के। तो इस तरह से 4 संबंध हमें प्राप्त हुए, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये अनुपात हमने देख लिया किसी भी न्यून कोण के लिए किस तरह से साइन कॉस और टैन अनुपात प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ विशेष माप वाले न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को चेक करते हैं। विशेष माप मतलब 30, 60, 90, 45, 0 ये विशेष माप है। तो इनके अनुपात को देखते हैं क्या मिलता है। तो 30, 60, 90 के त्रिभुज में हमें एक गुणधर्म प्राप्त हुआ है बच्चों, आपको पता है क्या है वह? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी 30, 60, 90 वाले त्रिभुज में 30 अंश की सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में B समकोण है, C जो है 30 अंश है, तो उसके सामने की भुजा कौन सी है? AB। और AB क्या होगी? कर्ण B की आधी होगी, B बटे 2।
तो ये b/2 हो गया 30 अंश के सामने की भुजा। और इसी त्रिभुज में यानी 30-60-90 प्रमेय में 60 अंश के सामने की भुजा जो कि यहाँ कोण A होगा, वो BC है, उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा, वो कर्ण की यानी कर्ण गुणे कर्णी 3/2 गुना होता है। तो BC B कर्णी 3/2 हुआ। इस तरह से ये माप 30-60-90 के जो समकोण त्रिभुज हैं उसमें भुजाओं का ये आपस में संबंध हमेशा होता है। इसी आधार पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात चेक करें अगर कि sin 30 क्या होगा फिर, तो sin 30 मतलब 30 की सम्मुख भुजा। 30 की सम्मुख भुजा क्या है, AB बटे कर्ण क्या है, AC। उसके मान रखकर देखते हैं, AB बराबर B/2 बटे C जो है B है यानी 1/B। उस आधार पे हमें प्राप्त हुआ कि sin 30 का मान वह 1/2 के बराबर होता है। ये फिक्स स्टैंडर्ड माप हमें मिला, स्पेशल विशेष माप। तो sin 30 अंश बराबर 1/2, ये हमें एक विशेष अनुपात प्राप्त हुआ। तो याद करेंगे sin 30 हमेशा आधे यानी 1/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार cos या sin 60 देखते हैं जो कि कोटि पूरक है। तो sin 60 मतलब 60 की सम्मुख भुजा जो कि B कर्णी 3/2 है बटे कर्ण यानी बटे B, यहाँ भी B से B कट जाएगा तो बचेगा कर्णी 3/2। तो sin 30 1/2 होता है, वहीं पर sin 60 कर्णी 3/2 होता है। तो ये विशेष माप के विशेष अनुपात हम देख रहे हैं। अब अगर यह त्रिभुज 45-45-90 का हो तो क्या होगा गुणधर्म, यानी यहाँ पर 45 अंश न्यून कोण है ये, तो उसके अनुपात क्या होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा हमेशा 45-45-90 का, जिसमें दो भुजा समान लंबाई की होगी। मान लिया A है समकोण बनाने वाली भुजा, तो कर्ण की लंबाई A कर्णी 2 होती है। कर्ण की लंबाई A कर्णी 2 होती है। तो अब sin 45 क्या होगा, कोई भी 45 अंश की सम्मुख भुजा दोनों A ही है, यानी मान लिया AB बटे कर्ण AC। और जैसा कि जान रहे हैं AB A है और AC A कर्णी 2 है, तो क्या होगा सरल होकर A से A कट गया, 1/कर्णी 2। इसका मतलब क्या हुआ, sin 45 बराबर 1/कर्णी 2 और cos 45 भी उतना ही होगा, क्योंकि सम्मुख और संलग्न दोनों भुजा तो A ही है। तो sin 45 और cos 45 का मान 1/कर्णी 2 ही होता है। इसी प्रकार हम tan 45 के माप लेंगे तो सम्मुख और संलग्न A/A कट के 1 आ जाएगा। ये हम आकृति से समझ सकते हैं। तो sin 30 का मान 1/2 हमने अभी देखा। तो cos 60 क्या होगा, कुछ याद आ रहा है, sin 30 का मान और 30 का कोटि पूरक 60 उसका cos का मान समान होता है। हमने देखा sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो जो मान sin 30 का होगा वही मान cos 60 का होगा। तो sin 30 और cos 60 दोनों 1/2 होंगे। उसी प्रकार sin 45 हमने देखा 1/कर्णी 2 और cos 45 भी 1/कर्णी 2 ही होगा। sin 60 बराबर कर्णी 3/2, तो इसका कोटि पूरक 60 का 30 अंश यानी cos 30 भी
कर्ण 3/2 होगा। tan के लिए हमने आकृति द्वारा अनुपात नहीं निकाला, लेकिन आप स्वयं निकाल सकते हैं और आप देखेंगे कि tan थीटा जो होगा वह कितना मिलेगा, tan 45 कितना मिलेगा। ध्यान से आप रेशियो निकालेंगे तो tan थीटा 30 जो है वो sin 30 और cos 30 के अनुपात के बराबर मिलेगा, अर्थात 1/3 मिलेगा। tan 45 1 मिलेगा और tan 60 3 होगा। आप आकृति से यह पता कर सकते हैं, नहीं तो tan का संबंध sin बटे cos से है, तो sin अनुपात और cos अनुपात का अनुपात लेंगे तो इस तरह से मान हमें मिल जाएगा। चलिए कुछ विशेष माप वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको याद कैसे करें, तो उसका एक सारणी मैं बताता हूँ बच्चों, उसे आप ध्यान से अभ्यास कीजिए, आपको अपने आप यह पता चल जाएगा कि कैसे याद करना है। इसको हम तुरंत रफ पर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 0 अंश का साइन अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का ये विशेष माप के अनुपात कैसे याद करें। उसको याद करने का तरीका क्या है, तो इस तरह से साइन कॉस tan हमने एक कॉलम बनाया है यहाँ पर, और 30, 0, 30, 45, 60, 90 लिखा है। तो हम इनके अनुपात की सारणी कैसे बनाएंगे, चलिए एक तरीका मैं बताता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, 0 अंश के ऊपर 0/4 लिखते हैं, 30 के ऊपर 1/4, 45 के ऊपर 2/4, क्रम से लिखते जाएंगे 3/4, 4/4। इतना याद हो जाएगा, निश्चित याद रहेगा। अब क्या करते हैं, ये 0/4, 1/4, 2/4 जो है उनके हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, यानी करनी लगा देते हैं। अब इस करनी से जो संख्या हमें मिल रही है हल करके, ये सारे के सारे मान साइन अनुपात के लिए लागू होंगे। मतलब 0/4 मतलब 0, तो ये साइन 0 का मान होगा। तो ये सारे मान जो हैं वो साइन के लिए लागू होंगे। तो 0/4 मतलब 0, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है। अब 30 के ऊपर है 1/4, 1/4 मतलब क्या, 1/4 का वर्गमूल 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 के लिए हम देखते हैं 2/4 करनी में है, 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो करनी में 1/2, यह साइन 45 का मान हुआ, 1/2। अब 60 के ऊपर देखते हैं, कर्ण 3/4 है, कर्ण 3/4 में 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कर्ण 3/2 बचेगा, वह साइन 60 के बराबर। और 90 के लिए क्या है, 4/4 कट के 1 हो गया, तो 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से साइन का मान अगर आपने नोट कर लिया, तरीका याद कर लिया, तो कॉस और tan का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। अब चलते हैं 0, 30, 45, 60, 90 के कॉस के अनुपात को। बहुत आसान है, हम साइन के अनुपात को ठीक उल्टे क्रम में लगाएंगे। मतलब कॉस 0 की जगह पे साइन 90 का मान लिखते हैं, 90 का 1, फिर 30 की जगह पे 60 का मान साइन वाले, 45 में 45 का ही, 60 में साइन 30 का मान और कॉस 90 में साइन 0 का मान। इस तरह उल्टे क्रम में लगा देने पे कॉस के मान मिल गए, है ना आसान। अब tan क्या हुआ, तो साइन बटे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस है, 0/1 वो हो जाएगा 0, tan 0 भी 0। उसी प्रकार
tan 30 क्या होगा, तो sin 30 बटे cos 30, 1/2 बटे करनी 3/2, तो ये बन जाएगा 1/3। tan 45 देख रहे हैं तो sin 45 और cos 45 समान है, 1/2 कट के 1 हो जाएगा, तो tan थीटा 1, tan 45 1। अब tan 60 में sin 60 है करनी 3/2, cos 60 है 1/2, 2 से 2 कट गया, करनी 3 बचा। और अब चलते हैं tan 90, तो sin 91 cos 90 0, 1/0 मतलब 0 से भाग है, 1 में 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए tan थीटा का मान अनिश्चित है, इसलिए हम इसे अपरिभाषित कहेंगे। तो इस तरह से यह सारणी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम याद कर पाएंगे आसानी से। तो इस तरह से ये विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के मान आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 109 109 पर यह एक सारणी बनी है। कैसे बनाया आपने पहले देखा, उस आधार पर इसको लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ हल किए हुए प्रश्न इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर, मान के आधार पर। पेज नंबर 110 में है आपके पास पुस्तक में। पहला है मान ज्ञात कीजिए, किसका मान, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर इन व्यंजक के मान निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले tan 45 है, तो tan 45 सारणी के अनुसार याद कीजिए, cos 30 कितना है और sin 60 कितना है। tan 45 है 1, cos 60 है करने 3/2 और sin 60 cos 30 है करने 3/2 और sin 60 भी करने 3/2 ही है। अब इनका मान दिए गए व्यंजकों में रखेंगे, प्रश्न में रखेंगे। तो पहले है 2 गुणे tan 45 कितना है 1, धन cos 30 कितना है करने 3/2 माइनस sin 60 वह कितना है करने 3/2। मान रखने के बाद 2 में 1 का गुणा हो गया 2, और देखते हैं तो ये धन और ऋण समान संख्या है, कटकर 0 हो जाएगा, कटकर 0, तो 2 प्लस 0 बराबर 2। तो इस तरह से दिए गए प्रश्न का हल मिला, उत्तर 2। इसी में एक प्रश्न और है, cos 56 अपॉन sin 34। तो sin थीटा और cos थीटा का संबंध हमें पता है बच्चों, sin थीटा का मान cos थीटा के कोटि पूरक के बराबर होता है। उस हिसाब से sin 34 का मान कितना होगा, वो होगा cos 90 माइनस 34, अर्थात sin 34 डिग्री इक्वल टू cos 56। तो sin 34 अंश cos 56 अंश दोनों के अनुपात समान होंगे, मान समान होंगे। इसलिए अब प्रश्न जो दिया गया है cos 56 अंश बटे sin 34 अंश बराबर हुआ cos 56 अंश बटे sin 34। sin 34 किसके बराबर है, cos 56 के। दोनों समान हो गए, कट के 1 आ गया। तो दिए गए प्रश्न का हल हुआ 1। अब प्रश्न संग्रह 8.2 का एक प्रश्न लेते हैं, पेज नंबर 112 पर है आपके पाठ्य पुस्तक में।
प्रश्न दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। उसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो tan 60 और sin 60 का मान पहले हम याद कर लेते हैं। tan 60 है कर्णी 3 और sin 60 है कर्णी 3/2। इन्हीं मान को हम दिए गए प्रश्न में रखेंगे। तो 4/5 गुणे tan स्क्वायर 60, tan 60 है कर्णी 3, उसका वर्ग स्क्वायर है ना, प्लस 3 गुणे sin 60 है कर्णी 3/2, तो उसका वर्ग। अब इसको सरल करते हैं। तो 4/5 गुणे कर्णी 3 का वर्ग मतलब कर्णी 9, 9 का वर्गमूल 3, धन 3 गुणे वही हुआ कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3/4। सरल करेंगे, 3 चौक 12/5 धन 3 त्रिका 9/4। अब इसको हम जोड़ेंगे, योग की क्रिया करेंगे तो 12 गुणे 4 धन 5 गुणे 9 बटे 5 गुणे 4। सरल रूप देंगे, 12 चौक 48, 5 9 45 बटे 5 गुणे 4, 5 चौक 20। और हल करने पर मिला 93/20। तो इस तरह दूसरे प्रश्न का दूसरा उप प्रश्न का यह हल हमें प्राप्त हुआ 93/20। इसके बाद बच्चों त्रिकोणमितीय संबंधों को जानने के बाद त्रिकोणमितीय एक समीकरण है, उसको केवल आज हम देख लेंगे। उस पर आधारित प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे। यह समीकरण है क्या? तो यह समीकरण कैसे बनता है? तो बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ABC है, B समकोण है, A थीटा है। तो इसमें क्या आपको पता है साइन थीटा कितना होगा? निश्चित। कॉस थीटा कितना होगा? ये भी आपको पता है। साइन थीटा होगा BC बटे कर्ण यानी AC, और कॉस थीटा होगा उसकी संलग्न भुजा AB बटे AC। तो ये आपको निश्चित आ गया। लेकिन समीकरण कहाँ बना? तो समीकरण बनने के लिए इसी में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो भुजाओं में हमें गुणधर्म मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर। तो यह पाइथागोरस प्रमेय से हमें यह भुजाओं के माप से संबंधित एक गुणधर्म प्राप्त होता है। इसी गुणधर्म को देखेंगे ध्यान से, और दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो क्या मिलता है? ध्यान से देखते हैं हम। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देते हैं तो AC स्क्वायर अंत में कट जाएगा, बचा BC बटे AC दोनों का वर्ग है, AB बटे AC दोनों का वर्ग है बराबर 1। इसको हम BC बटे AC पूर्ण वर्ग कर सकते हैं, AB बटे AC पूरे का वर्ग कर सकते हैं, है ना। चूंकि BC बटे AC ये क्या है? BC बटे AC यानी थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण है, मतलब ये है साइन थीटा और उसका वर्ग। और AB बटे AC क्या है? थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, अर्थात ये है कॉस थीटा और उसका वर्ग बराबर 1। तो पूरे का वर्ग करने के बजाय हम इसे इस रूप में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना है? 1। तो यह हमें एक
त्रिकोणमिति समीकरण प्राप्त हुआ कि थीटा का साइन वर्ग और थीटा का कॉस वर्ग का योग 1 के बराबर होता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।